फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज excess of the total budget expenditure over total budget receipt excluding borrowings during a fiscal year। कहता है सरकार का टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर जब टोटल बजटेड रिसीट से ज्यादा होगा, इन दैट केस जितना खर्चा ज्यादा है कमाई से, वो एक फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है। So what is fiscal deficit? Fiscal deficit is the excess of the budget expenditure over budgeted receipt excluding borrowings. Fiscal deficit is estimated both for revenue as well as capital receipt and expenditure of the government. So fiscal deficit क्या है? Fiscal deficit है जब आप टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हो टोटल रिसीट, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट है चाहे वो कैपिटल रिसीट, लेकिन उस रिसीट में क्या नहीं लेना? बोरोइंग्स को नहीं लेना। क्या नहीं लेना आपने उस रिसीट में? बोरोइंग्स को नहीं लेना। क्लियर हुआ? इट इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू रिजॉर्ट टू मीट द एक्सपेंडिचर। या फिर हम एक और फॉर्मूला दे सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के लिए कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो दो फॉर्मूले हमारे पास। या तो आप ये बोल दो कि फिस्कल डेफिसिट जो पूरे बजट के अंदर कमी रह गई, जिसको आप बोरोइंग से पूरा करने वाले हो, वो फिस्कल डेफिसिट है। या फिर आप ये बोल दो कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है। A large deficit means a large amount of borrowing. Fiscal deficit is a measure of how much the government needs to borrow from the market to meet the expenditure when the revenues are inadequate. इसको बस थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। हम एक बजट बनाते हैं और उसमें हम कुछ फिगर्स लेते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हमने बोला रेवेन्यू रिसीट है 100 रुपीज की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा 120 रुपीज का। ठीक। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लेट से 50 है। ठीक। अब मेरी बात समझना, यहां पर जब आप रेवेन्यू बजट को देखते हो जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, तो यहां पर आपको रेवेन्यू डेफिसिट नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। कितने का? 20 रुपए का। कैसे बोला आपने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दिया। तो आपने बोला यहां पर सरकार को नॉर्मल रूटीन के खर्चे करने में भी दिक्कत आ रही है और 20 रुपए की कमी पड़ रही है, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक। अब खुद सोचना ध्यान से, सरकार को क्या ये 20 रुपए लाने पड़ेंगे कहीं से? बिल्कुल लाने पड़ेंगे, बिकॉज सरकार को खर्चा तो 120 का करना है लेकिन सरकार की कमाई 100 है। दैट मीन सरकार को, गवर्नमेंट को ये 20 रुपए कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, क्या गवर्नमेंट को ये 50 रुपीज भी कहीं से लाने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो सरकार ने करना है। तो टोटल गवर्नमेंट को कितना कैपिटल रिसीट जनरेट करना पड़ेगा ताकि ये जो पूरा बजट है ये बैलेंस हो जाए। पूरा बजट अगर मुझे बैलेंस करना है तो मेरे खर्चे और मेरी कमाई बराबर होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक दूसरे तरीके से समझाया कि यहां पर गवर्नमेंट का 20 रुपीज का रेवेन्यू डेफिसिट है। दैट मींस द गवर्नमेंट हैज टू फंड दिस 20 रुपीज फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं से तो ये 20 रुपए लाने पड़ेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है 50 रुपए का, तो सरकार को 50 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लाने हैं और रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी 20 रुपए लाने पड़ेंगे। दैट मींस द गवर्नमेंट हैज टू हैव 70 रुपीज एज इट्स कैपिटल रिसीट। अब कहीं ना कहीं से 70 रुपए तो सरकार को लाने ही पड़ेंगे अगर उसको अपना पूरा बजट बैलेंस करना है। बजट तो आपको बैलेंस करना ही पड़ता है। देखो ना, इस बजट में खर्चा कितना है? 120 का खर्चा ये प्लस 50 रुपए का खर्चा ये,
तो टोटल खर्चा सरकार का 170 रुपए है बजट एक्सपेंडिचर। अब कहीं ना कहीं से आपको रिसीट भी तो 170 रुपीस की लानी पड़ेगी, तभी तो आपका ये बजट बैलेंस हो पाएगा। अब अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट दो ही जगह से आती थी मोटा मोटा। कहां से सर? या तो एसेट को बेच के, या तो आप एसेट को बेचकर कैपिटल रिसीट लाते थे, या आप किसी लायबिलिटी को क्रिएट कर कैपिटल रिसीट लाते थे। याद करो हमने 4 पॉइंट करे थे, जिसमें से 2 पॉइंट एसेट को बेच के आए थे, डिसइन्वेस्टमेंट करके, है ना, अपना पुराना लोन को रिकवर करके, ये एसेट सेल थी। और लायबिलिटी लेके यानी कि बोरोइंग करना, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लोगों से लेना, वो भी एक तरह की बोरोइंग होती है। सो इफ आई से 40 रुपीज आउट ऑफ दिस 70 वर्थ ऑफ कैपिटल रिसीट, 40 रुपए तो हमने अपनी एसेट बेच दिया। हमने एयर इंडिया को बेच दिया, हमने बीएसएनएल को बेच दिया, हमने अपनी कोई कोल फीड बेच दी, हमने कोई और एसेट बेच दिया, तो हमने 40 रुपए तो एसेट बेच के इकट्ठा कर लिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर 30 रुपए का तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा बोरो ही करना पड़ेगा इवेंचुअली, सो दैट आपका रिसीट 170 और एक्सपेंडिचर 170 बराबर हो जाए। सो विद दिस आप अब कुछ बातों को नोट करो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू बजट में कमी होती है। रेवेन्यू बजट में कमी कब होती है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जब आपका टोटल बजट के अंदर जो बोरोइंग्स का पार्ट होता है, अगर ये बोरोइंग्स का पार्ट है तो बजट आपका फिस्कल डेफिसिट शो कर रहा है, और अगर ये बोरोइंग्स जीरो हैं तो फिस्कल डेफिसिट नहीं है। तो हमने क्या बोला? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स, जितना पैसा बोरो करना पड़ा, यानी कि 30। ये तो एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है फिस्कल डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ऐसा ही है ना फॉर्मूला? टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से टोटल बजट रिसीट माइनस कर दो, लेकिन टोटल बजट रिसीट के अंदर बोरोइंग्स को नहीं लेना। अब अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर दो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 120 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 50। तो इसका मतलब टोटल बजट एक्सपेंडिचर 170 है, माइनस टोटल बजट रिसीट। बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू रिसीट कितनी है हमारी? 100 प्लस कैपिटल रिसीट लेनी है अदर देन बोरोइंग्स। कैपिटल रिसीट 70 थी, लेकिन इसमें बोरोइंग्स नहीं लेनी, आपको सिर्फ ये लेना है 40 एज पर फॉर्मूला। तो टोटल रिसीट कितनी हो गई? 140। अगर आप 170 में से 140 माइनस करोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना आया, जो पहले के फॉर्मूले में भी हमने बताया, 30। सो फिस्कल डेफिसिट आप मान के चलो कि ये वो पैसा है जो सरकार को बोरो करना पड़ेगा अपने बजट को बराबर बैलेंस करने के लिए, ठीक है।